उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार की शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। इसमें कम से कम 114 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, जबकि कई घायल हुए हैं। दरअसल सिकंदराराव थाना क्षेत्र स्थित फुलरई गांव में नारायण साकार हरि उर्फ साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग था। इसमें हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे थे। इसी दौरान भगदड़ मच गई और देखते ही देखते बाबा का दरबार श्मशान बन गया। आइए जानते हैं कौन है नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। नारायण साकार हरि मूल रूप से यूपी के एटा जिले स्थित बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआत पढ़ाई लिखाई यही हुई। भोले बाबा खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूर्व कर्मचारी बताते हैं। दावा है कि 26 साल पहले बाबा सरकारी नौकरी छोड़ धार्मिक प्रवचन करने लगे। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद अपना नाम बदल लिया और नारायण साकार हरि के नाम से जाने जाने लगे। अन्य साधु संतों की तरह नहीं धारण करते हैं गेरुआ वस्त्र। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अन्य साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वह अक्सर सफेद सूट, टाई और जूते में नजर आते हैं। कई बार कुर्ता पाजामा पहने दिखते हैं। इंटरनेट के इस जमाने में अन्य साधु संतों और कथावाचकों से इतर भोले बाबा सोशल मीडिया से दूर हैं। भोले बाबा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत देश भर में लाखों अनुयायी हैं। साकार हरि अपने समागम में खुद बताते हैं कि नौकरी के दिनों में उनका मन बार बार आध्यात्म की तरफ भागता था। नौकरी के बीच उन्होंने निस्वार्थ भाव से भक्तों की सेवा का कार्य शुरू कर दिया, फिर इसी रास्ते पर चल पड़े। भोले बाबा बताते हैं कि उनके समागम में जो भी दान, दक्षिणा, चढ़ावा आता है उसे अपने पास नहीं रखते, बल्कि भक्तों में खर्च कर देते हैं। नारायण साकार अपनी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं। इनके सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है। पहले भी आ चुके हैं विवादों में। नारायण साकार हरि के सत्संग में हमेशा ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। 2 साल पहले भी जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय यूपी के फर्रुखाबाद में मई 2022 में भोले बाबा के सत्संग का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से अधिक लोग सत्संग में शामिल हुए थे। यहाँ उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। उस समय जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। उधर हाथरस में हुई घटना के बाद यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि किस बात के बाबा, कौन से बाबा। नारायण साकार हरि के ऊपर 6 अपराध है, जिसमें यौन शोषण भी शामिल है। जिला पुलिस प्रशासन ने हाथरस में हुई दुर्घटना के बाद आम लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिस पर फोन कर सहायता ले सकते हैं। भोले बाबा का महीने की शुरुआत के पहले मंगलवार को सत्संग होता है। इसी के तहत 2 जुलाई को फुलरई गांव में भोले बाबा का सत्संग था। इस सत्संग में यूपी के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों के लोग आए थे। भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वाहनों की संख्या 3 किलोमीटर तक फैली हुई थी। सत्संग समाप्त हुआ, उसके बाद लोग वहां से जाने लगे। इसी दौरान भोले बाबा भी जाने लगे। बाबा के चरण पर गिरने के लिए श्रद्धालु टूट पड़े। इसी दौरान भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को देख ही नहीं रहे थे। महिलाएं और बच्चे गिरते चले गए। कोई बचाने वाला नहीं था। चारों ओर चीख पुकार मच गई। मरने वाले में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। ऐसे ही अपने शहर का तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। कुमार पाठक, प्रखंड कार्यालय रामनगर में कार्यरत हूँ। मैंने अपने घर का कार्य होम केयर के द्वारा कराया है, जो रामनगर के ही नारायणपुर में स्थित है। इनके द्वारा मेरे घर निर्माण में पूर्ण सहयोग किया गया है और साथ ही साथ जो भी मटेरियल या अन्य जो चीज़ों में जो आवश्यकता होती थी उसमें भी सहायता करते थे। और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना घर बनाइए। इनके सहयोग से इनका कार्य कराने का तरीका बहुत ही अच्छा है और साथ ही आप लोगों को हर
जगह आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।